अच्छा जी, वेलकम बैक। मैं लास्ट में आपसे जो चीज़ डिस्कस कर रहा था, अच्छा रिज़ल्ट का मैंने बताया था कि ऐसे हमारे पास सामने वो रिज़ल्ट शो कर देता है, वो आपके सामने रख दिया था मैंने, ठीक है। उसमें इसमें हार्ड क्यों जाता है। अच्छा चलो खैर, मैं आपको दिखाता हूँ जी। इस तरह से ये रिज़ल्ट इस तरह से शो होगा उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। उसके अंदर ये तमाम जो प्रोडक्ट का ये टाइटल आ रहा है, ये कैटेगरी इसकी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, मंथली रेवेन्यू, ये आपको समझ आ रही है, नज़र आ रहा है ना आप। अच्छा, ये सेकंड वन जो है ना इसका, मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये इसका प्रोडक्ट टाइटल है, ये हेडिंग दी हुई है कि भाई ये सारे प्रोडक्ट टाइटल हैं। इसकी ये क्या है, पिक्चर्स, ये एसएन और ये ब्रांड का नाम, ठीक है। जो जो ब्रांड ये सेलिंग कर रहे हैं ना, ये उन्होंने इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट जो है, इसका ये टाइटल है और ये इसका एसएन है। एसएन जो है ना, वो टर्म्स जो है ना, वो मैं अभी आपको सारी की सारी एक दफ़ा आपको बताऊंगा कि यार टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती है नॉर्मल रूटीन में, वो आपने जहन में रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, एसएन क्या चीज़ होती है, ये एक अमेज़ोन का सर्च आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो पर्टिकुलरली वही प्रोडक्ट आपके सामने थे। जिस तरह आपका नाम होता है, अगर मैं इधर बुलाऊंगा तारिक साहब, तो मेरे ख्याल से आप एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे कि, या आप कहेंगे कि जी मैं तारिक हूँ, बताएं क्या काम है या क्या होगा, ठीक है। अब ये जो तारिक है ना, ये समझ लो कि इनका नाम जो है वो क्या हो गया, इनकी आइडेंटिटी है। इसी तरह इनको ये नाम इनके वालिदैन ने दिया होगा, ठीक है। तो इसी तरह अमेज़ोन जो है ना एक स्पेसिफिक जो है ना आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है अमेज़ोन, ठीक है। वो जो नंबर होता है वो इस तरह से होता है 10 डिजिट, बी से शुरू होता है और वो 10 डिजिट्स होते हैं उसमें, मतलब न्यूमेरिक भी होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक्स भी होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको टर्म जो है ना वो साथ साथ बीच में बता दूँ। अच्छा, ये कैटेगरी शो कर रही है, तमाम की कैटेगरी शो हो रही है, ठीक होगी कि इस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है। ये जो बीच में ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, ये ए लिखा शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ोन के ऊपर इसको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है जी। मंथली रेवेन्यू ये इसका बता रहा है कि भाई इसका 9363 जो है ना इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू है, ठीक है। मंथली सेल्स क्या है 368, हमने क्या लिखा था, मैंने बताया था क्राइटेरिया के अंदर जो पुट करेंगे ना उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा। तो उधर लिखा था 300 मिनिमम सेल्स होनी चाहिए, तो इधर क्या आ रहा है देखो, 368, 444, 375, 312, 317, मीन्स के वो आपको शो कर रहा है वो प्रोडक्ट्स जिनकी मिनिमम 300 सेल से, मतलब जिसकी 300 से ऊपर सेल है, ठीक है ना। चूँकि हमने मिनिमम 300 लगाया था, तो कोई भी 300 से नीचे सेल्स वाली उसने प्रोडक्ट नहीं बताई, तो ये इस तरह से ये आपको शो होगा। अच्छा, प्राइस क्या है इसकी, हमने लगाई थी मिनिमम 15 होगी, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 15 है, ठीक है, जो लास्ट पिक्चर में मैंने आपको दिखाया। अब इसमें ये देख लें 24.90, 18.90, 19.90, 19.90, 21.90। फिर आगे इसका ये रैंक बता रहा है कि भाई इसका रैंक कितना बनता है। ये मैं रैंक आपको बताऊंगा कि रैंक एक्चुअली होता क्या है। जिस तरह क्लास में आपको मैं टेस्ट लूँ तो एक बंदा जो है ना, ये रज़ाउल्ला जो है ना, ये फर्स्ट आ गया, तो इसका मीन्स रैंक क्या है 1, ठीक है। आप जो है ना थर्ड आए हो, आपका 3 होगा। आप आए हैं जी फिफ्थ आ गए तो आपका 5 रैंक है। इस तरह से ये जो पोजीशन होती है ना, जो आपकी किसी कैटेगरी के अंदर या ओवरऑल, ठीक है ना, अमेज़ोन रैंकिंग देता है, ठीक है ना, वो चीज़ होती है। तो इसमें ये देख लो रैंक 44,000, जितना जिसका रैंक कम होता चला जाएगा ना, इट मीन्स कि उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा है। लेकिन ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है 368 सेल्स हैं, लेकिन इसकी ये देखो इतनी सेल्स है। जो किचन, होम एंड किचन की कैटेगरी, अगर उसके अंदर जिसकी इतना रैंक हो, इतनी पोजीशन हो, तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स में होती हैं, मतलब 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 तक भी सेल्स होती है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है।
जितना किसी की पोजीशन रैंक जो है ना वो बेहतर होगा, 1 की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, कम होगा, तो उतनी उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी, उतना उसका सेल्स बढ़ेंगी तो उतना उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड कर रही थी। ठीक हो गया। अब ऐसे पे भी मैंने बता दिया, ब्रांड का बता दिया। ब्रांड वो नाम होता है जो अमेज़ोन के ऊपर रजिस्टर करवा लेता है, कोई भी सेलर अपना एक नाम जो है ना रजिस्टर करवाता है कि भाई इस नाम से ये मेरा ब्रांड है। ठीक है, ये सारे रिजल्ट की समझ आ गई। नेक्स्ट आगे हम जाते हैं, हमारी जो वो है, अच्छा ये सारा हो गया जी। देन हम इस पर कहते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, और हम प्रोडक्ट हंटिंग की वैलिडेशन, ये वैलिडेशन का जो कन्फर्मेशन जो होती है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंफर्म कैसे करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट का आइडिया अच्छा है या नहीं है। ठीक है, ये घबराना नहीं है कि पहले दिन इतनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये जब आप जाके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये 1 2 दिन 3 दिन, ये इस हफ्ते के अंदर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब आप आएंगे तो आपको समझ आ चुकी होगी कि यार अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। शुरू में नहीं समझ आ रही, जिस तरह पहली दफ़ा कोई ड्राइविंग पे बैठ जाना उसको समझ नहीं आ रही थी कि गियर कैसे लगाना है, तो क्लच कैसे दबाना है, तो रेस किस टाइम पकड़नी है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको थोड़े टाइम से समझ आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वैलिडेशन होती है उसके हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये चेंज होती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, लाइक मुझे भी ये लग रहा है कि यार हमें रेवेन्यू के सॉर्ट करना चाहिए, रिमूव इररेलेवेंट, जो इररेलेवेंट होते हैं उनको रिमूव करना चाहिए, अवॉइड डुप्लीकेशन करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम क्या करते हैं, पहले वो चीज़ें करने के बाद हम करते हैं, ये 12 कंपोनेंट्स हैं। आपने किसी भी प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है तो वो इन चीज़ों की बेस पे हो रही होती है। ठीक है, अब वो क्या चीज़ होती है, रिव्यूज़ होते हैं, सर्च वॉल्यूम होता है, एवरेज जो सेलिंग प्राइस होती है, रेवेन्यू होता है, अमेज़ोन सेलर होता है, ब्रांड डोमिनेशन होती है, ट्रेंडी होती है, सीजनैलिटी होती है, वेट होता है, प्रोडक्ट रेटिंग, ये सारी जितनी चीज़ें रखी हुई हैं कि इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन ये इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें टूल्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें टूल्स के अंदर चेक हो जाएंगी, कुछ हम गूगल के थ्रू चेक करेंगे, कुछ चीज़ें हम उसके क्या कहते हैं, जिस तरह से गूगल ट्रेंड्स हो गया, सीजनैलिटी होगी, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये हम गूगल ट्रेंड्स यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा जितने ये रिव्यू, सर्च वॉल्यूम वगैरह ये हम टूल्स यूज़ करते हैं। सेल्स वगैरह हमने चेक करनी होगी, वो भी हम टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ फ्री टूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें। जी 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 सर, उसमें ना ये ट्रेंड ही नहीं होगा, सीजनैलिटी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा और कुछ हमें सर्च करना। हाँ, ये कुछ वो सामने सारा जो रिज़ल्ट दिखाया ना, ये रिज़ल्ट दिखाया। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो आपको लास्ट, ये अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, ये जो मैंने आपको दिखाया ये रिज़ल्ट है वेब का, वेबसाइट का रिज़ल्ट है। जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा जिसमें हमें प्रोडक्ट शो करेगा। फिर एक चीज़ होती है कि हमें एक्सटेंशन चलानी होती है। ठीक है, इसी टूल की एक एक्सटेंशन होती है, वो हम पर्टिकुलरली अमेज़ोन का जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसके ऊपर हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड के ऊपर हम एक एक्सटेंशन चलाते हैं उसी टूल की। ठीक है, उसका जो जिसे कहते हैं ना कि यूज़ जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे उसने मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई हैं, जो रिजल्ट्स दिखाए हैं वो डिफरेंट है, उधर जब वो दिखाएगा तो वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी कि उसके अंदर जो मैंने कंपोनेंट्स की बात की है ना, वो सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर शो करेगा। जो चंद एक हैं बीच में नहीं शो करेगा वो हम गूगल के थ्रू करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी शेयर करूँगा, बताऊँगा कैसे होंगी। ठीक है, अच्छा, ये रिव्यूज़ जो हैं ये उसी से मुतल्लिक है कि भाई हमने ये जो बात की है फर्स्ट वन, ये जो रिव्यू है, रिव्यू कैसे कि रिव्यू कितने होने चाहिए भाई। अगर रिव्यू ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स के उसकी सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, उस कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी सेल्स ज़्यादा हो उसके साथ हमें हाई कंपटीशन है, मीन्स के हम उसको compete करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक प्रोडक्ट है जिसके 10,000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है जिसके सिर्फ 50 रिव्यूज़ हैं,
तो हमें किसके साथ मुकाबला करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि हमें जिसके रिव्यूज़ कम है उसके साथ करना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें ये हम साथ साथ उसके अंदर प्रैक्टिकली जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने इन चीज़ों को सिर्फ एक दफ़ा ना आपके जहन पे थोड़ा थोड़ा वो पहुंचा रहा हूँ, आप सिर्फ जहन में थोड़ा थोड़ा रखना है जितना याद रह जाता है। बाकी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें एक्चुअली समझ आ जाएंगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया। एवरेज रिव्यूज़ टॉप 10 सेलर्स के हमने फिर चेक करने। यूएस के ये देखो, ये जो बताया ना यूएस का, ये यूएस का बता रहा है एवरेज रिव्यू जो है ना टॉप 10 सेलर्स के 1500। ठीक है, ये बता रहा है उसके यूके के बता रहा है कि भाई आपके जो है ना एवरेज रिव्यूज़ जो है ना वो 1000 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंदर ये होता है कि क्राइटेरिया जो होते हैं कुछ लोगों के अपने होते हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि इधर जो मैं आपको ये दे रहा हूँ लेक्चर्स दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो क्राइटेरिया या जो वो कर रहा हूँ फॉलो कर रहा हूँ वो इनेबलर्स का कर रहा हूँ। ठीक है, इनेबलर्स के क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहते हैं। उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है ना वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आती रहती है कुछ ना कुछ। ठीक है, जिसकी बेस पे आपको नई नई प्रोडक्ट्स या नई नई चीज़ें या डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आती हैं हर क्राइटेरिया से। ठीक है, वो कोई चीज़ किसी चीज़ में अगर थोड़ा सा इशू आता है ना तो वो उसको मॉडिफाई करके तो उसको वैसे कर देते हैं जिसमें से वो प्रॉब्लम को माइन्यूट कर दें, कम कर दें, या मतलब बिल्कुल ही ओमिट कर दें, उस चीज़ को ख़त्म ही कर दें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाता है। अच्छा, हाई रिव्यूज़ का मतलब ये होता है कि मोर कंपटीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कम रिव्यू होंगे तो हम उस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, वो हम कैसे चेक कर रहे होते हैं? उस चीज़ को चेक करने के लिए हम ये देख लें, ये लाइक हमने एक एक्सटेंशन चलाई है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट ऐसे शो होगा। मैं जो आपसे कह रहा था ना कि टूल जब हम यूज़ कर रहे थे वेबसाइट, उसके अंदर जो हमें रिज़ल्ट शो कर रहे होते हैं उसके अंदर कैटेगरी आती है, उसकी प्रोडक्ट का टाइटल आता है, ऐसे ना आता है, ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। एक्सटेंशन में भी कुछ चीज़ें सेम उसी तरह आ रही होती हैं कुछ, लेकिन उसमें ये होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं। ठीक है, कैटेगरी माइट भी एक जैसी हो। अब उधर जो था कैटेगरी सारी हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सटेंशन रन करते हैं तो वो आप कोई ना कोई अच्छा जो आपकी दूसरी जो रिज़ल्ट्स आए थे उसके अंदर आपकी कैटेगरीज जो है ना वो सेम थी। ठीक है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स चेंज थी। एक प्रोडक्ट नहीं थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, ब्रांड्स अलग थे, डिफरेंट। अब इधर जब आप एक्सटेंशन चलाते हैं तो वो आप कोई कीवर्ड अमेज़ोन के ऊपर, अमेज़ोन की वेबसाइट जो होती है, बायर की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप जाते हैं, उधर आप अपना कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड के ऊपर आप एक्सटेंशन रन करते हैं। वो एक्सटेंशन जब रन करते हैं तो वो आपको एक पॉपअप सी एक विंडो डिस्प्ले होती है। उस विंडो के अंदर ना इस तरह से ये आपको नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। अभी ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जंगल स्काउट का। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर्स में इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ना यही चीज़ मैं आपको हीलियम 10 पे करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब इसमें उसने बता दिया कि भाई इतनी मंथली सेल्स आ रही हैं, इतना ये इसकी एवरेज सेल्स आ रही है, ये सेल्स रैंक आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। ये इसकी डिमांड है भाई, इसका जो अपॉर्चुनिटी स्कोर कितना है कि भाई इस जो एक नीश है इसके अंदर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस कीवर्ड के ऊपर इस प्रोडक्ट को हमने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, हम इसकी बेस पे इधर से डिसाइड करते हैं। इसके अंदर हमें वो सारी चीज़ें क्या क्या दिखा रहे हैं आपको, ये सारी क्लियरली नज़र आ रही है। देखो, ये प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे सारा टाइटल वगैरह आएगा, यहाँ पे ब्रांड का नाम आएगा, यहाँ पे वो प्राइसेस दे रहे हैं कि भाई ये इनकी प्राइसेस हैं, हर प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स जो होंगी ना वो सेम प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, इररेलेवेंट नहीं होती, बहुत कम होता है ऐसा कि कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट बीच में आ जाए। ठीक है, लेकिन मोस्टली सेम होती हैं प्रोडक्ट्स एक जैसी। अगर हमने यूज़ किया ना, हमने कहा है कि क्लिपर हमने यूज़ करना है या नेल कटर हमने यूज़ करना है, तो वो हमें सारे ये नेल कटर्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के दिखा रहा होगा। फिर हर ब्रांड की अलग-अलग सेल्स दिखा रहा है, हर ब्रांड की अलग-अलग हमें डेली की सेल्स, मंथली सेल्स, ये मंथली रेवेन्यू दिखा रहा है, और डेट फर्स्ट अवेलेबल के ये पहले फर्स्ट टाइम ये कब अवेलेबल हुई थी, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली एक ख़ास प्रोडक्ट जो 1 नंबर पे ये कब अवेलेबल हुई थी, सेकंड वाली कब अवेलेबल हुई थी, थर्ड वाली, इस तरह से। फिर उसके अलावा ये इसके ये देखें, ये लास्ट में ये रिव्यूज़ आ रहे हैं कि रिव्यूज़ इनके कितने 80, 85, 150, 94, ये वो। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट का जो पिक्चर ओपन है इसके अंदर जो चीज़ें शो कर रहा है, रिज़ल्ट जो उसने शो किए हैं, ये एक अच्छी नीश है, इसमें जाया जा सकता है। लेकिन वो हम बाकी भी फर्दर उसकी और भी चीज़ें हैं वो चेक करेंगे, देन जाके हम डिसाइड करेंगे कि आया हमने इस कीवर्ड को या इस प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है या नहीं करना, हमने चूज़ करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया।
नेक्स्ट सर्च वॉल्यूम की मैंने बात की थी, तो ये सर्च वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया है ये हम उसके अंदर पुट करेंगे। और मैं ये जो था ये हमारे पास था पुराना जो क्राइटेरिया था, ये वो था, ये उसके मुताबिक स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, ये वो चीज़ बताई हुई है। अब जो इन्होंने अमेंड किया है, जो मॉडिफाई करके जो नया क्राइटेरिया है, हम उसके मुताबिक अपनी रिसर्च करेंगे। लेकिन चीज़ें यही होंगी, फिगर्स चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है कि सर्च वॉल्यूम 12,000 चाहिए, हो सकता है उधर लिखा हो 10,000 चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम 6,000 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है? यूके के लिए, ये लिखा है यूएस के लिए। अब वो कहता है कि मोर सर्चेज मोर बायर्स मोर सेल्स, मतलब जहाँ पे सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा बायर आएंगे और उतनी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, और सेल्स उतनी ज़्यादा होंगी तो उतना ज़्यादा उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसकी प्राइस हमने कैसे देखनी है, प्राइस हमारी कितनी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया हमारे पास मेंशन होगा, वो हम बताएंगे। आगे रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कम से कम मतलब $15,000 या $10,000 इतना रेवेन्यू होना चाहिए। अब हम ये प्रोडक्ट है, इसको चेक करते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक हो गया। ये इसके अंदर ये हमें इस तरह से टूल के अंदर ये सारी चीज़ें शो होगी, इसमें हमें सेल्स ये वो सब कुछ इसी तरह शो हो रहा होता है। ये प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तस्वीरें, ये इनके टाइटल्स, ये ब्रांड, ये इनका प्राइस, ये इनका मंथली सेल्स होगी, डेली सेल्स कितनी बन रही हैं, ये मंथली रेवेन्यू कितना बन रहा है। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम कब अवेलेबल थी, रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें हमने चेक करनी है। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो ये मेंशन है, नेट कितना है, ठीक है। उसमें ये होता है कि प्राइस के अंदर वो बाद में मैं आपको आगे चल के चीज़ें ये साथ साथ आपको क्लियर हो जाएंगी। ये नेक्स्ट किसी जगह पे जाके जहाँ पे प्रॉपर इनका वो सिनेरियो बनता होगा ना, तो उधर मैं आपको क्लियर करूँगा, आप बताऊँगा, ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसके अंदर देखना है कि भाई अमेज़ॉन एज अ सेलर है या नहीं है, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सेलर टाइप में, ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब अमेज़ॉन है। इट मीन्स कि जहाँ पे इस तरह से अमेज़ॉन आ जाए, 3 से ज़्यादा दफ़ा आ जाए अमेज़ॉन, तो हमने उस कीवर्ड को हमने छोड़ देना है, हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, हमने कोई और प्रोडक्ट पर सर्च करनी है। क्यों? क्योंकि हम अमेज़ॉन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है। इनको याद रखना है आपने, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो आप अपना क्राइटेरिया बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपने चीज़ें ये सारी देखनी होंगी। आप एक चीज़ सोचोगे और उसके मुताबिक आप टूल को चलाओगे, ठीक है। जिस तरह आपके पास बाइक है ना, तो बाइक आपकी मर्ज़ी है कि आप 1 व्हील पे चलाओ या आप 2 व्हील्स पे चलाओ, जिस तरह मर्ज़ी चलाओ। इस तरह से आप टूल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया जी। इसमें ये होता है ब्रांड डिनोमिनेशन होती है, ये यहाँ से आगे हम जो है ना कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज तक जितना आपको चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है, इनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी है। आप लोगों ने नोट डाउन तो नहीं किया, तारिक साहब तो करके आ जाएंगे, लेकिन आप पिक्चर्स इनसे ले लें व्हाट्सएप पे, तो वो शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। तो कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों ने आज टूल्स ले लेनी है, ठीक है। टूल्स आज आप लोगों ने लाजमी लेने, कल हम इंशाल्लाह इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे।